बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको मालूम है कि इस खत्ते में इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और दारुल हुकूमत काबुल, वहाँ पे सबकी नज़रें जमी हुई हैं। आपसे कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ज़बीउल्लाह मुजाहिद, तर्जुमान अफ़गान तालिबान की, और उन्होंने हर सवाल का जवाब बड़े इत्मीनान से दिया और बड़ी क्लैरिटी के साथ किया, और कुछ बड़ी बड़ी ख़बरें जो कि आ रही थी उनकी तरदीद की है। एक खबर उन्होंने जो तरदीद की वो थी कि CIA चीफ की मुल्ला गनी बिरदर से मुलाकात हुई है काबुल में। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बिल्कुल इस खबर में कोई तस्दीक, इस खबर में कोई सदाकत नहीं, और उन्होंने सख्ती से तरदीद कर दी। कुछ और सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए, और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने मुतनब्बे किया कि गैर मुल्की अफवाज ख़ास तौर पर अमरीका 31 अगस्त के बाद अगर उन्होंने अपने इनखला में 31 अगस्त से आगे तोसी करने की कोशिश की तो फिर हम अपना लाहा अमल का ऐलान करेंगे, और ये चीज़ काबिले बर्दाश्त नहीं होगी। और इस सिलसिले में सिर्फ ज़बीउल्लाह मुजाहिद ही नहीं बल्कि इंतहाई सीनियर मोस्ट अफ़गान तालिबान के रहनुमा हैं अमीर मुत्तकी, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि इसके खमियाजा जो है वो अमेरिका को भुगतना होगा। फिर कुछ चीज़ें आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो काबुल एयरपोर्ट पे रश लगा हुआ है लोगों के जाने का, तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारे हुनरमंद अफराद को बैरून मुल्क ले जाने से बाज रहे, और अफ़गानिस्तान की हालात बहुत अच्छे हैं, और जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया है उस वक्त से लेके आज तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया, किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई, कोई सियासी गिरफ़्तारी गैर सियासी गिरफ़्तारी नहीं हुई। तमाम इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, और हम आखिरी फ़ौजी के इनखला तक अगली हुकूमत का ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन अफ़गान तालिबान ने अहम ओहदों पर तैनातियाँ शुरू कर दी हैं, और लग यही रहा है कि अफ़गान तालिबान एक रोड मैप के साथ आए हैं और रोड मैप के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। जो अहम तकर्रियाँ की हैं, काबुल का गवर्नर उन्होंने मुकर्रर कर दिया है मुल्ला शीरी को, हमदुल्ला नोमाई काबुल का मेयर मुकर्रर कर दिया है, नजीबुल्ला इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किए गए हैं, और सखाउल्ला कायम मुकाम सरबराह वजारत तालीम उनको दिया गया जी। अब्दुल बाकी को हायर एजुकेशन दी गई है, और सदर इब्राहिम जो हैं उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया है, और गुल आगा को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है। तो 31 अगस्त का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, और कल सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी वो नामजद मुकर्रर कर चुके हैं। तो चौधरी साहब, हालात वाक़यात इस तरफ जा रहे हैं, तो लगता है कि अफ़गान तालिबान पैरेलल अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं। नहीं तो करना चाहिए, जब उन्होंने पूरा अफ़गानिस्तान उनके पास है और उनका अवाम ने उनका साथ दिया है और उन्होंने मसल्ह जदोजहद की है 20 साल, मजाक नहीं है कि एक सुपर ताकत है उससे बदतरीन शिकस्त हुई है, और उसके 40-42 फौजें जो थी, आपको पता ही है जो कुछ वाक़यात है, और उसके अलावा भी कई जो यहाँ के जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाले जो लोग हैं वो उनका देखा करें। मैं तो हैरान होता हूँ जिस तरह चीख झाड़ा वो पाइयाँ होंदा औरतां ने और मर्दा ने, एंकर्स ने, मुझे तो एंकर नहीं लगते, वो तो कोई जिस तरह वैन नहीं कर रहे होंगे लोग, इस तरह का वो पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया पाकिस्तान ने। उनका तो मेरा ख्याल है बस नहीं चलता कि वो टीवी से निकल के ना छुरे घोंपने शुरू कर दें। तो चौधरी साहब, असल में मसला है, मुझे तो लगता है कि खैर इसके बारे में बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा बस चले तो फवाद चौधरी को रोज़ ही शो में बुलाया करें, लेकिन वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो आजकल सर अपना उन्होंने संभाला हुआ है, आलमी ज़राया ब्लाक संभाले हुए हैं, और दूसरी जानिब नहीं आलमी ज़राया ब्लाक में जाना ज़रूरी है जी। पाकिस्तान का नैरेटिव देना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो आप कह रहे थे कि इंडिया में बस नहीं चल रहा इंडियन एंकर्स का कि वो स्क्रीन से बाहर आ जाएं, एक है भी, वो पता नहीं इन्होंने निकाला है कि नहीं निकाला, कल का बहुत ज़बरदस्त था। तो चौधरी साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है काबुल की सरकारी तौर पे, आप हमें बताएं। देखिए जी,
सिचुएशन जो है वो सबसे बेहतर बात तो ये है कि कोई वहाँ पे कत्ल खून नहीं हुआ, जो एक बहुत बड़ा हम बहुत सारे ममालिक और हम खुद भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ना हो कि वो वहाँ से तो बहुत बड़ा जो है वो मुहाजिरीन का रेला आ जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो भी नहीं हुआ। और जाहिर है कि अशरफ गनी जिस तरीके से फरार हुए उसके बाद वहाँ पे हुआ कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं कि उज़्बेकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात थी अशरफ गनी से, तो जाहिर है कि वो मैं उस मीटिंग में मैं भी था, तो वो उस वक्त तो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो पता नहीं पीएम ने उनको इतना समझाने की कोशिश की अशरफ गनी को उस मीटिंग में कि देखें अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, मुझे पता है, आपको पता है कि वो किसी वक्त भी जो है वो हाथ से आपके निकल जाएगी और आप सारे दलों के साथ मिलकर बात करें। वहां पे उन्होंने इतनी लंबी लंबी कहानियां छोड़ी और एक और मैं आपको बताऊं वो इतने जज्बाती हो गए कि जो पानी के गिलास वो पी रहे थे वही उनके ऊपर गिर गया अपने ऊपर। तो वो फिर बल्कि पीएम ने ही उनको टिश्यू दिया कि आप अपना जो है वो पानी जो है वो साफ कर लें। और उस वक्त आप देखते हैं कि उज़्बेकिस्तान में उनकी हालत थी और जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, और अगर इमरान खान की उन्होंने बात मानी होती, और जो आपको याद है बाजोड़ के जलसे में इमरान खान ने ये कहा था कि भाई इस वक्त इलेक्शनों को भूल जाएं, आप कोशिश करें कि धड़ों को अपने साथ मिला सकें, क्योंकि आप अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट आप नहीं बना सकेंगे, तमाम धड़े उसमें शामिल नहीं होंगे, आप नहीं चला सकेंगे हुकूमत। 52% अफगानिस्तान में पख्तून थे, 60% वो हुकूमत में शामिल थे, वो हुकूमत कहाँ चल गई? तो लिहाजा अगर पाकिस्तान के मशवरे को पहले अमेरिका ने भी सुना होता, अब तो आप देखें ना वली नसर ने अपनी किताब में लिख दिया है कि जनरल इशफाक परवेज कियानी ने आके क्या कहा था, और उससे पहले जनरल एहसान ने क्या मशवरा दिया था, खुद बाकी जनरल मुशर्रफ साहब ने भी क्या मशवरे दिए थे, बाकी लोगों ने क्या मशवरे दिए थे। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की बात सुनी होती, और 2007 से इमरान खान वैसे वो वाहिद लीडर है जो बबाके बांगे दहल पे ये कह रहे थे कि अगर आपने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, आप पॉलिटिकल सोल्यूशन को देखें। और अगर इन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप की बात, पाकिस्तान की बात मानी होती, तो आज ये जिस किस्म की सिचुएशन वहाँ बनी हुई है वहाँ ना बनती। तो आई थिंक अभी भी पाकिस्तान का जो मशवरा है वो तो यही है कि हमें तमाम जो लोग हैं, तमाम जो धड़े हैं, उनको सब्र से काम लेना चाहिए। और जो तालिबान ने अभी तक वहाँ पे अनाउंसमेंट्स की हैं वो बड़ी इंकरेजिंग है। आज आपने देखा होगा वहाँ पे स्कूल खुल गए हैं, बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आम माफी का ऐलान किया हुआ है, और एक मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छी कमिटमेंट्स की हैं, और हम दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम आए, क्योंकि हमारी जो एक इकोनॉमिक विजन है बड़ा, वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से जुड़ा। बिल्कुल सही है। तो फवाद साहब, जिस ताशकंद का आप जिक्र कर रहे हैं, आप उस वक्त अशरफ गनी साहब से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन अशरफ गनी साहब ने उससे पहले कुछ और मुलाकातें भी की थीं। एक तो जयशंकर से मिले थे वो, इंडियन वज़ीर ख़ारजा से, और कुछ ऐसे मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात हुई थी जो बज़ाहिर तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन इन फैक्ट वो भी कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं होते। तो वो जो अशरफ गनी है वो तो खालिसतन एक इंडियन नैरेटिव, इंडियन एजेंडे के साथ और इंडिया के पीछे कुछ और ताकतें उनके साथ चल रहे थे। शायद ये वजह बनी है और इसीलिए इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत शोरो गोगा कर रहा है। इंडियन मीडिया तो इतना बड़ा पागल हुआ है कि मैं कल हैरान हुआ, एक हमारी को पता नहीं, अब मैं तो जानता भी नहीं है, कोई खातून काउंसलर थी या क्या था, वो उन्होंने जाके टीवी पे कोई बयान दे दिया। वो आज एनडीटीवी ने अपनी हेडलाइन बनाया हुआ है कि पीटीआई के फलाने पता नहीं किस लीडर ने ये बात कर दी। तो इंडियन मीडिया और हमारे ये जो पीटीएम के सपोर्टर है माशाल्लाह, ये जो 2 4 6 अब रह गए हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, अभी अमर साले कर रहे हैं और 2-3 यहाँ पे बैठे हुए कर रहे हैं, बाकी सारे तो उनके चूरन ही खत्म हो गया है, वो तो सारे बेचारे दुकान बंद करके ही चले गए हैं। अचकजई और दावर्ड और ये वो तो आपको नजर ही नहीं आ रहा कि गए किधर है सारे। ना महमूद अचकजई साहब नजर आ रहे हैं, ना हमारा दोस्त मोहसिन नजर आ रहा है, ना ही बाकी पीटीएम के लोग नजर आ रहे हैं। अपना ज़िया पट्टक साहब एक दिन बीटीसी पे आए हैं, अपना रोना धोना करके वो भी उसके बाद गायब हो गए हैं। और बाकी जो सारे पीटीएम के गमाश्ते थे उनकी तो समझ नहीं आ रही ना कि वो किधर चले गए हैं, दूसरों का ट्रेंड बनाते थे पाकिस्तान के खिलाफ। भाई हम जो पाकिस्तान की जो फौजी लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, हम तो अकल की बात कह रहे थे। मुझे बताइए आप 52% वहां पे पख्तून है सारे सबके खिलाफ आप लड़ लेंगे?
वो अकल की बात होती है, कोई बंदा पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की बात होती है, और यही हमने दिए हैं, पहले दिन से दिए हैं। और आज भी इमरान खान अमन के लिए खड़े हैं, उन्होंने कहा है वी आर पार्टनर्स इन पीस नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। इमरान खान अमन के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, स्टेबिलिटी के लिए खड़ा है। हिंदुस्तान को उसकी एक इंच सरहद नहीं लगती अफगानिस्तान से। मुझे पता है उनको क्या तकलीफ है हाथ के ऊपर। हिंदुस्तान को चौधरी साहब, ये चौधरी साहब आपको बताएंगे कि उनका क्या तकलीफ है और कुछ पूछना भी चाह रहे हैं। बताइए जी चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, पूरी दुनिया मान रही है कि तालिबान जो है वो उनको कोई पसंद करे या ना करे, दे आर कंसिडर्ड प्रो पाकिस्तान, और कम से कम दे आर नॉट एंटी पाकिस्तान एज ऑफ दिस मोमेंट। ठीक है, वो आपके कुछ गमाश्ते दानश्वर जो आ जाके इंडियन टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तो पॉलिसी कोई नहीं है तालिबान पर, पाकिस्तान की तो फलां की पॉलिसी नहीं है। और पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है कि पाकिस्तान का जो बयानिया था वो प्रवेल किया है, और जो ये आप उल्ट पुल्ट बातें कर रहे थे इंडियन और उनके गमाश्ते, वो तमाम गलत साबित हुई हैं, और अभी भी बात नहीं आ रहे। यहाँ इस्लामाबाद बैठ के उनको ये बयान देते हैं जो आपके चहेते लोग हैं। अच्छा, दूसरा इंक्लूसिव बात तो ठीक है, बट यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी। जैसे मैं आपको कह दूं खुदा न खास्ता कि जी आप जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को मिला के गवर्नमेंट बनाए। सही। तो जज साहब वो सवाल पूछे, सवाल वो कहते हैं ये तो बात सही की आपने, आपसे इत्तेफाक कर लिया उन्होंने। ओहो, तो अब मैं यही कह रहा हूं कि आपने इतने भी मंजी थले डांग फेरनी है कि नहीं फेरनी। लोग तो बाज आ नहीं रहे मुल्क दुश्मनी से। देखिए जो सब बात यह है कि सबसे बड़ी जो एक एविडेंस होती है, सबसे जो तारीख है ना, वो सबसे बड़ी आपका जज होती है। तारीख ने आज पाकिस्तान को एक बार फिर दुरुस्त साबित किया है। पाकिस्तान के जो, और दूसरी बात जो मैंने आज भी बात कही है, और आप दोनों तो इस बात को बार बार दोहराते हैं लोगों को कि देखें, घर तब महफूज होता है जब मुल्क महफूज हो। आज जब अफगानिस्तान के आप हालात देखें, जब आप बाकी ममालिक जहाँ पे फौज नहीं है, जहाँ पे इदारे मजबूत नहीं है, वहाँ पे आप उनकी हालत देखें लोगों की कि वो क्या है। सो ये लोग जो बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, मुंतखब हुकूमत के खिलाफ हमेशा 24/7 कैंपेन्स करते हैं, उनको मेरा ये मशवरा है कि वो भी जरा अंदाजा लगाएं, उनके घर महफूज नहीं रहेंगे अगर ये मुल्क महफूज नहीं रहेगा। मुल्क का जो तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क का जो इस्तेहकाम है, वो इदारों के साथ वाबस्ता होता है, और इदारे जो हैं वो मजबूत होंगे तो आप अपने घरों में खुश रहेंगे। तो ये जो इस वक्त की हकीकतें हैं उनको हमें मानकर आगे बढ़ना है। और इस वक्त तक देखिए कोई एक बात नहीं है जो पाकिस्तान ने कही हो और वो सही साबित ना हुई। आज अगर जो अपना अमेरिका से लेकर के यूके, तमाम जो इंटेलिजेंशिया है, तमाम जो वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं, वो ये बात मानने पे मजबूर है कि आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए था, जो पाकिस्तान कह रहा था और जो इमरान खान बात कर रहे थे। और अब हमने पहले बात की, उसके बाद फिर हमने ये 2 मीटिंग्स हुई पीएम साहब की अशरफ गनी से, उसमें ये बात की। उज़्बेकिस्तान में ये साबिर शाकिर भी वहाँ पे मौजूद थे। वहां पे जो मीटिंग हुई, हमने उनको इसके बावजूद, आपको पता है कि जो पहली कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अशरफ गनी ने अपना सबके सामने तकरीर किया, इसके बावजूद कि मीटिंग के फौरन बाद मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर की, और उनको इतनी कर्टसी नहीं दी कि जो बात वो मीटिंग में कर सकते थे उन्होंने पूरी अपने भरी कॉन्फ्रेंस में जो है वो पाकिस्तान के लिए की। और इमरान खान, आपको पता है, वो बड़े एक उनकी अपनी भी वो बड़े एक ईगो वाले आदमी हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा फिर भी इनसे मुलाकात करते हैं। और वो वहां पे उनकी जो मुलाकात हुई, इमरान खान उनको समझाते ही रहे और बताते ही रहे कि ये होगा कि चीजें जो है वो इस तरह खराब होगी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने चौधरी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, जब से आप वज़ीर इत्तलात बने हैं उस वक़्त से इत्तलात कम देते हैं और अपनी मतलब नज़रियात पर इंसिस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। माफ़ करना, ग्राउंड रियलिटीज़ ये डिमांड करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो दुश्मन की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि ही इज़ ए पॉपुलर लीडर, ही इज़ ए प्रो, एक पैट्रियट आदमी है,
और एक फोर्स है बहुत बड़ी, उनकी बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और ही शुड शिफ्ट टू पीएम हाउस। तो वो क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, बनी गाला ही रहना है? भाई आप लोग इतना भी मजबूर नहीं कर सकते। व्हेन एवरीबॉडी इज आस्किंग कि ही शुड गेट बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी, तो आप ये उनको क्यों नहीं समझाते? आज काबीना में भी ये बात जो है वो दोबारा कही है। बात वो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले आदमी हैं, तो कोई नहीं, अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर करेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की अल्लाह ज़िंदगी को दे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। और आज जो अहमियत पाकिस्तान को मिल रही है, वज़ीर-ए-आज़म को मिल रही है, आप देखें कि कौन सा वर्ल्ड लीडर है जिसने अब तक वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं की। चौधरी साहब आते हैं वो राब्तों पे भी, लेकिन जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बात की है, कल भी हमने ये मसला उठाया, वफाकी वज़रा उनको समझा रहे हैं, काबीना के उनके करीबी साथी समझा रहे हैं, और जो हमारी इत्तलात है, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप को फोकस किया हुआ है। आए रोज़ यहाँ पे वारदातें हो रही हैं, और चाइनीज़ के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़, फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो आपको मालूम है कि ये ख़ित्ता बड़ा ज़रख़ेज़ है पॉलिटिकल असैसिनेशन के लिए, तो इसके बावजूद क्यों नहीं ये चीज़, इस पर रेजिस्ट क्यों किया जा रहा है? कोई बता सकेंगे, शेयर कर सकेंगे? नहीं जी, कोई नहीं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी है पीएम साहब की वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इज वेरी केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवरसेल्फ। हमारी लीडरशिप को और हमारे लोगों को, पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो हमारे मजबूत इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी के, इंटेलिजेंस के इदारे बड़े मजबूत हैं। अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब, जैसा मैंने आगे कहा, अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले आदमी हैं, और अल्लाह ताला ने भी हमेशा उनका साथ दिया है, तो इंशाल्लाह खैरियत होगी। कोई ऐसी अच्छा चौधरी साहब आगे बढ़ते हैं कि ये बताएं, अगेन अब एक और मसला भी आने लगा है कि 31 अगस्त करीब आ रही है, और जो अफ़गान तालिबान जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, वो अब उन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी शुरू कर दी। निगरान काबीना आप कह लें, आर्जी तौर पे अबूरी कैबिनेट भी अनाउंस करना शुरू कर दिया, वज़ीर ख़जाना अपॉइंट कर दिया, वज़ीर दाखिला कर दिया, हायर एजुकेशन का मिनिस्टर, एजुकेशन का मिनिस्टर, इसी तरीके से गवर्नर काबुल कर दिया अपॉइंट, इंटेलिजेंस चीफ आज उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, तो लगता यही है कि 31 अगस्त के बाद वो अपनी डिजोरे हुकूमत जो है वो अनाउंस कर देंगे। डिफेक्टो तो वो इस वक्त हैं हुक्मरान अफ़गानिस्तान के। तो हमारा क्या तैयारी है इस मामले में, दोस्त ममालिक के साथ मिलकर उनको तस्लीम करने के बारे में? देखिए, हमारी एक इसके ऊपर वाज़ेह पॉलिसी है कि हम इसके ऊपर कोई तन्हाई में फैसला नहीं करना चाहते। हम इसमें रीजनल ताकतों के साथ भी इन टच है, चीन के साथ। इस वक्त 2 ट्रैक्स चल रहे हैं। एक दोहा में चल रहा है, जिसको आप एक्सटेंडेड डायलॉग जो है वो चल रहा है, उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसके साथ रूस, चीन और अमेरिका शामिल है। उसके बाद एक दूसरा ट्रैक, जिस पे अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब रवाना होंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दौरे के ऊपर। तो वहाँ पे हम जो 3 स्टेट्स हैं सेंट्रल एशियन, उनकी, और उसके साथ तुर्की और ईरान को शामिल करके, और ये 6 मुल्कों का ये एक अलहदा ट्रैक जो है, जो रीजनल ट्रैक जो है वो शुरू है। तो 6 मुल्कों का ये ट्रैक है, 3+1 का वो ट्रैक है। तो ये दोनों ट्रैक्स जो हैं वो इस वक्त हम चला रहे हैं, और हमारा जो कोशिश है वो ये है कि इसका जो फैसला है तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज करने का, वो मल्टीलैटरल फैसला हो। वो एक हमारा फैसला जो है वो तन्हाई में ना हो। अब तक आपने रात को प्रेसिडेंट बाइडेन को सुना होगा, उनसे भी जब सवाल उन्होंने किया कि आप तालिबान को तस्लीम कर रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा इट डिपेंड्स ऑन देयर एक्शंस। सो अभी आपको मालूम है अमेरिका का सफारत खाना अभी भी वहाँ पे काम कर रहा है। सो हम ये नहीं चाहते कि इसका कोई यूनिलैटरल डिसीजन हमारा हो, इसमें हम मल्टीलैटरल फैसले करें। बिल्कुल ठीक है। तो अब जरा थोड़ा सा, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है मिनिस्टर साहब के पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, रूस और चीन, ये सारे ममालिक जितने भी उनके हमसाये हैं वो उनकी रिकग्निशन कर लेते हैं
उसको तस्लीम कर लेते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसके कोई चांसेस हैं या इंतज़ार करेंगे इंटरनेशनल फोर्सेस का? नहीं, इनमें दो और जो मुल्क हैं उनको आप मेंशन करना भूल गए हैं, वो है ईरान और तुर्की। ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इसके साथ पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के ममालिक हैं जो कि रीजन में ज़ाहिर है कि इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग है। इस वक्त कुछ जो इस वक्त जिस मामला के ऊपर बातचीत चल रही है वो शायद इस वक्त बताना मेरा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी जो मैं इस वक्त समझता हूँ कि उम्मीद हमें चल रही है। और इस वक्त तक जो सिचुएशन है, एक तो देखिए अफगानिस्तान के अंदर कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, अफगानिस्तान के अंदर कोई इस वक्त तक कोई ऐसा क्राइसिस नहीं हुआ, जो बड़ी एक खुशाइन बात है। और इसको अगर हम जारी कर पाए, देखिए हमारा फ्रेमवर्क क्या है। आप दोबारा, हम जब उज़्बेकिस्तान में हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने साइन किए। एक हमने ट्रांस मज़ार शरीफ ट्रेन साइन की है उज़्बेकिस्तान में, एक हम ट्रक्स। हम ये चाहते हैं कि जब गवादर या कराची से जब ट्रक निकले तो वो ताशकंद जाके उसका कस्टम हो, इसी तरह से जो ट्रेन है वो चले तो मज़ार शरीफ और ताशकंद तक हो जाए। अब इसका देखिए ये इतना बड़ा एक सोच है वज़ीर आज़म साहब की कि हम सीपैक को और यूरोपीय यूनियन को एक्चुअली आपस में मिला देंगे अगर हम ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो हम कर पाए। और इससे पाकिस्तान जो है उसकी जो पूरी एक इकोनॉमिक हैयत है वो तब्दील हो जाएगी, गवादर की एक इम्पोर्टेंस ही बिल्कुल और हो जाएगी, और कराची पोर्ट जो है उसका भी एक बहुत बड़ा जो काम है वो और इंटरनेशनल हम बहुत बड़ी एक समझिए कि एक इकोनॉमिक हमारा फ्रेमवर्क है। अब इसके लिए अफगानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम बहुत जरूरी है, और इस्तेहकाम तब आता है जब एक इंक्लूसिव हुकूमत हो। अगर ये हो ना कि एक ग्रुप आएगा फिर बाकी सारे उसके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाएंगे, दूसरा आ जाएगा तो फिर ये सारे लड़ना शुरू हो जाएंगे, वो हमारी कोशिश है कि हम इस्तेहकाम की तरफ बढ़े। तो क्या आप कह सकते हैं कि कोई कौमी हुकूमत की भी वज़ीर आज़म इमरान खान पेशकश कर सकते हैं कि आए सारे मिल के गवर्नमेंट करते हैं? नहीं, देखिए ना इमरान खान ने या आपने या मैंने अफगानिस्तान की हुकूमत तो तय नहीं करनी ना, ये तो अफगानिस्तान के लोगों का हक है कि वो कैसे वहां पे हुकूमत बनाना चाहते हैं। हम एक बतौर रीजनल मुल्क, एक दोस्त मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो वहां पे अमन और इस्तेहकाम का दाई है, एक अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश रखता है, हम तो अपनी तजावीज़ ही जो है वो दे सकते हैं ना, मानना ना मानना तो फिर उनकी बात है। लेकिन देखिए अभी तक पाकिस्तान में जो एक बात इम्पोर्टेंट है, नहीं तो शुमाली इत्तेहाद वाले भी तो पाकिस्तान आए थे। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, यही हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए तालिबान के जो वहाँ पे इस वक्त लीडरशिप है, हम 2 साल से उनके साथ एंगेज कर रहे हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन देखिए हमारा एक असर तो है। पाकिस्तान इस रीजन की सबसे इम्पोर्टेंट ताकत है, हमारी मर्जी जो है या हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसकी बड़ी अहमियत है। सो हमने तालिबान को अमेरिका के साथ भी तो हमने ही बिठाया था ना, वरना तो बातचीत ही मुमकिन नहीं थी। और उसके बाद काबुल हुकूमत जो उस वक्त के लिए उसके साथ भी हमने बिठाया। अब वो अशरफ गनी और उनकी पार्टी में अकल ही नहीं थी कि वो उसको जो है वो कर सकते, आगे बढ़ा सकते। हमने तो जबरदस्त कोशिश की थी पाकिस्तान में, और वो उस वक्त इंक्लूसिव हुकूमत की हम कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से अभी भी जो तालिबान के जो लीडरशिप है, जो पाकिस्तान का हमारा एक इन्फ्लुएंस है, हमारा एक लेवरेज है, हमारी बात जितनी अगर वो सुनेंगे, हम यही कोशिश करेंगे कि लिए आप एक मल्टी एथनिक हुकूमत होनी चाहिए जिसमें तमाम रंग जो है अफगानिस्तान के वो नजर आए। जॉय साहब एक ब्रेक पे जाए, हमारे साथ ही रहिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको एक बहुत ही अच्छा एक पीस दिखाते हैं जी, और वो भी है हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि अज़ली दुश्मन है हमारा। वो आजकल मेरा ख्याल है कि जी सारे के सारी और नीम पागल हो गए हैं, बल्कि नीम पागल थे भी कुछ ज़्यादा हो गए हैं। और वो एक है 2 मिनट का, लेकिन चॉइस साहब उस दिखाने से पहले, उस टीवी शो का एक पीस छोटा सा दिखाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि अब इनका नैरेटिव क्या होगा। जो कहते थे इमरान खान ने भी नरेंद्र मोदी के हाथों सब कुछ बेच दिया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी सब कुछ बेच दिया, कश्मीर का भी सौदा कर लिया, पता नहीं क्या क्या सौदे कर लिए हैं पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने, और ये सब कुछ बस तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा है। और पाकिस्तान को एक दीवार के साथ लगा दिया, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया। लेकिन ये जो इंडिया से चीखें निकल रही हैं, अजीबो गरीब किस्म की चीखें हैं, समझ नहीं आ रहा
और ये भी नहीं समझ आ रहा कि इन टीवी एंकर्स को इन्होंने खिलाया क्या है। गन पॉइंट पे प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले वो गोस्वामी आया था और उसके बाद फिर इन्होंने एक मेजर उतारा मैदान में, वो भी पिट गया। अब एक खातून को के ज़िम्मे ये काम लगाया है। ज़रा इनका एक एक लफ्ज़ सुनिएगा और उसके बाद देखिएगा जी कि तशद्दुद कितना भरा हुआ है और समझ नहीं आ रही इनको कि क्या करें। ज़रा सुनाइएगा जी अफ़गानिस्तान के बाद की सूरत हाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, लेकर हाजिर हूं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। तालिबान के यार इमरान खान की पोल दुनिया के सामने पहले ही खुल चुकी है। आतंकिस्तान के वजीर आजम का दोहरा चरित्र सबके सामने है। अफगानिस्तान की बर्बादी और काबुल से लेकर कंधार तक आतंकियों के खूनी तांडव का मास्टरमाइंड तालिबान नहीं बल्कि इमरान और बाजवा है। बाजवा की सेना ने लश्कर जैश के 10,000 आतंकियों को ट्रेन किया, तालिबान के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार करके अफगानिस्तान भेजा। इसके पक्के सबूत सामने आ चुके हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अब दुनिया भर में जल्लाद आतंकियों की पैरोकारी करते घूम रहे हैं, उनके पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। अफगानिस्तान को बर्बाद करने के बाद पाकिस्तान कश्मीर में भी तालिबान प्लान के मंसूबे पाले बैठा है, लेकिन तालिबान से यारी उसकी बर्बादी की कहानी लिखेगी। अमेरिका ने तालिबान के मददगार पाकिस्तान और चीन को झटका देने की तैयारी कर ली है। देश को जवाब दो मैं आज सवाल पूछ रही हूं कि क्या तालिबान के यार पाकिस्तान पर एक्शन अब नहीं होना चाहिए? क्या आतंकियों के आका इमरान बाजवा को सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? क्या लश्कर जैश से पाक सेना की यारी को बेनकाब करने का ये वक्त नहीं है? क्या आतंकिस्तान के मुकम्मल इलाज का वक्त नहीं आ चुका है? देश को जवाब चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान से भी जो लगातार झड़पों की खबर, जो लगातार उनके मंसूबों की खबरें आ रही हैं, उसके बीच क्या ये तय नहीं हो जाना चाहिए कि आतंकिस्तान का नाम अब आतंकिस्तान घोषित हो जाए? नियाजी खान का जो प्लान था वो सबके सामने है, जवाब मांगूंगी। जय साहब, कितनी जलन है और आपने देखा और सुना। नहीं, वो तो साफ नजर आ गया ना जी। साबर शाकर साहब, जब ना कोई तमीज़ हो, ना एहतियात हो, ना तहजीब के दायरे में गुफ्तगू की जाए, क्या क्या वो अलम गलम जो मुंह में आया बकते जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई क्या किस पॉइंट पर बात कर रही हो? और तुम्हारी माँ मर गई है उस दिन से, जब से सारा अफगानिस्तान काबुल समेत बगैर खून खराबे के तालिबान के कब्जे में चला गया और आपके वो पालतू जो थे अशरफ गनी वगैरह, वो करोड़ों की करेंसी जो है डॉलर लेके भाग गए, तो तुम्हें तुम्हारी तो मौत हो और तुम्हारे सारे कौंसलेट बंद हो गए। तुम अपने बंदे भी पाकिस्तानियों की मदद से और तालिबान हुकूमत की वसासत से निकालने में कामयाब हुए। अब रो पीट क्यों रहे हो? किस किस्म के वैन पा रहे हो तुम? उसमें तुम्हारा अशर यही होगा कश्मीर चौधरी साहब, उसमें यह है मामला कि 21 साल की सरमायाकारी कौंसलेट खानों की एक लातादाद भरमार जो थी, उसके बाद अरबों डॉलर की सरमायाकारी, ये सारी की सारी डूब गई। और जो असलिया भेजा था इन्होंने, बारूद, एमुनेशन, वो सारे का सारा चला गया अफ़गान तालिबान के पास। सफारत खाना इनको अपना बंद करना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा रातों रात। बगराम एयरबेस पे भी रातों रात फरार हुए। तो इनकी जो वो मैं तो कहूँगा कि बल्कि असल चीज़ वहाँ पे क्या चल रही है वह है जी, बिपिन रावत से पूछा जा रहा है बंद कमरों में, और अजीत डोवल से, अमित शाह से, राजनाथ से, कि ये जो सारे आप हमें इतने लंबे लंबे लेक्चर और प्लानिंग्स बना के देते थे, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का जो सेक्रेटरीट है वो कहते हैं कि अजीत डोवल डॉक्ट्राइन तो हर जगह पे पिट गया है। पाकिस्तान के जितने पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोजेक्ट बनाए गए, कॉन्स्पिरेसीज खड़ी की गई, प्रॉक्सिस खड़ी की गई, खा वो अल्ताफ़ हुसैन के नतीजे में थी, और खा वो कलभूषण का नेटवर्क था, खा वो KPK में, CPAC के अगेंस्ट, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, ये सारे का सारा मकबूजा कश्मीर में एक एक उसका जो
प्लान था वो सारे का सारा पिट गया और आखिर में अफ़गान पॉलिसी भी फारिग हो गई। तो बिपिन रावत से भी पूछा जा रहा है इंडिया में, और क्योंकि वहाँ पे सेंसिबल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सेंसिबल लोग नहीं हैं, वो पूछ रहे हैं इनसे, बिपिन रावत से भी पूछ रहे हैं, अजीत डोवल से भी पूछ रहे हैं, अमित शाह से भी पूछ रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पे। साबर शाकिर साहब, आप सही फरमा रहे हैं, इसमें और ऐड कर लें, ये जब गालियां बकें टेलीविजनों पर आके हमारे वजीर आजम इमरान खान को, हमारे आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को, हमारी फौज को, हमारी ISI और उसके सरबराह को, जनरल फैज हो या जो भी पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं, जब उनको गालियां बक रहे हैं, ये मैं 10 दिन से देख रहा हूँ कि मुसलसल गाली गलौज कर रहे हैं, मुसलसल, और कुछ यहाँ से गुमाश्ते उनको मिल जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने सबके क्लिप्स देखे हैं, वो तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि भाई ये इमरान खान बहुत कोई मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहा है जो दुश्मन गालियां दे रहा है। जनरल बाजवा फौज के साथ और उसके सरबराह के तौर मुल्क की खिदमत कर रहा है और सिक्योरिटी मुल्क की जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, तो इसलिए ये इनको मरोड़ उठा हुआ है और ये गालियां दे रहे हैं और कौम और फौज इनको सलाम पेश करती है। ये हर हम बला खौफ तरदीद कहने को तैयार हूँ जब दुश्मन गालियां दे रहा है, और आप दोबारा सुनाए इस चंडाल की बातें। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जब दुश्मन हमारी लीडरशिप को या हमारे किसी भी लीडर को, सिविल मिलिट्री लीडरशिप को अगर गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, इसका मतलब है चोट काफ़ी अंदर तक गई हुई है। और जो कहना वो कहते हैं ना, ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कहते हैं, वो स्ट्राइक काफ़ी सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक काफ़ी डेप्थ पे गई है और दिल्ली के जो मामलात हैं वहाँ तक गई है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें फिर हमें नज़र आती हैं, और उसमें जब आप मैदान जंग में हार जाएं, जब आप टेब हार जाएं, तो फिर आप टीवी पे आके अपने बंदों को खड़ा करते हैं। जी, ब्रेक पे जाना चाहिए साहब। चीख की शिद्दत जो है उससे हथियार की उसका वार जो है उसका अंदाज़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कुछ और। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब, इस वक्त जो फड्डा हो रहा है, झगड़ा है, एक तो पंजशेर में मामला काफ़ी ख़राब हो चुका है, लेकिन तालिबान आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी कहा कि हमारी कोशिश है कि ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से, मुज़ाकरात से हल हो जाए, क्योंकि एक वाहिद इलाका है पंजशेर जहाँ पे अभी तक तालिबान का कंट्रोल नहीं है, और वो साबिक शुमाली इत्तेहाद के सरबराह कमांडर जो थे अहमद शाह मसूद, उनके बेटे अहमद मसूद के पास है। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ स्पॉयलर्स भी आ रहे हैं। स्पॉयलर्स ज़ाहिर है एक ही है, और कुछ गैर दूसरे मुल्क भी हैं, उनका भी हमें मालूम है कि कौन से हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा पेश है। तो सबसे पहले तो मसूद फाउंडेशन एडवाइज़र हैं कमाल आलम, वो ज़रा सुने कि क्या बता रहे हैं सूरत हाल वहाँ की। बातचीत बिल्कुल अभी जारी है। अहमद मसूद जंग नहीं चाहते, और ये नई बातचीत नहीं है, ये पिछले 6 महीने से चल रही है। अमरुल्लाह साले ट्विटर पे ही है और ट्विटर पे ही वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकाइक से बिल्कुल वो दूर है। और इसमें जैसे मैंने कहा स्पॉयलर्स भी बहुत हैं, जिसके ऊपर सबसे ऊपर अमरुल्लाह साले है। अमरुल्लाह साले को कुछ मुल्कों का ज़रूर सपोर्ट है। गनी से सब नफरत करते थे पंजशेर में, गनी से नफरत करते थे पंजशेर में जी, और अमरुल्लाह साले को वो बता रहे थे कि गैर मुल्की सपोर्ट भी है, स्पॉयलर्स भी हैं। तो चौधरी साहब, आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी कहा है कि हम भी लड़ाई नहीं चाहते, और जो इतलात हैं कि इनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और यहाँ भी जो शुमाली इत्तेहाद की लीडरशिप आई हुई थी उनके ज़रिए भी, और अहमद मसूद के साथ पाकिस्तान का भी रब्ता उनसे है, और ये मामला किस तरीके से हल किया जाएगा? कोशिश तो उनकी ये है कि जैसे पूरे मुल्क में हुआ है वहाँ भी अमन अमान से ही और सुलह सफाई से मामला तय हो जाए। लेकिन उन्होंने ये भी तो इतलात आई हैं कि उन्होंने पंजशेर वैली का घेराव किया हुआ है, ये मुहासरा किया, और वो अमरुल्लाह साले मुहासरा किया हुआ है। तो इसलिए यानी उन्होंने दोनों ऑप्शन रखी हुई हैं, क्योंकि वो तालिबान अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अफ़गानिस्तान के एक चप्पे पर भी उनके मुखालिफ बाज़ोर ताकत वहाँ बैठे हों और ये इनकी रिट जो है वो चैलेंज हो। तो मुझे नहीं लगता है ये कपल ऑफ डेज़ में ये मामला मैक्सिमम 31 अगस्त से पहले ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और
हर सूरत में। दूसरी जो अहम उनके प्रॉब्लम अब आ रही है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हो गया है, और वो आपने कल देखा कि आर्मी चीफ जो हटे हैं एक दिन ही पहले, वो लाइन में लग के तो वो बाहर भागने के लिए वो खड़े हैं। वो क्या नाम उनका, एमडी समथिंग जी, एमएनज़ई जी हाँ। तो बस ये आप इससे अंदाज़ा कर लेना कि जिस मुल्क का, जिस फ़ौज का आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त सियासी पनाह की और अमरीकी वीज़े की तलाश में हो, तो वो फ़ौज कहाँ खड़ी है? लाइन में लगा हुआ है वहाँ काबुल एयरपोर्ट पर। जी हाँ, ऐसा ही है। और दूसरी जानिब जो साहब, जो एक मसला बनने में लगा है 31 अगस्त में तोसी, इनखला में तोसी, उसका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया अफ़गान ताल ने। सोहेल शाहीन को सुने, तर्जुमान हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो रद्द-ए-अमल तो आएगा। This is something you can say it's a red line. President Biden announced this agreement that until 31st of August they would withdraw all their military forces. So if they extend it, that means they are extending occupation. While there is no need for that, I think it will deteriorate the relation, that will create mistrust between us. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction. रद्द अमल होगा जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।